प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायिकता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में टोटल करेंगे 16 क्वेश्चन और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि रीट के एग्जाम में प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? 4/5, 1/5, 2/5 या 6/5। तो आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा, तो इसका क्या आंसर होगा? देखिएगा कुल संभव परिणाम कितने हैं 30 और अनुकूल परिणाम कितने हैं 6, यानी चौका मारे जाने के अनुकूल परिणाम 6 है और कुल कितने हैं 30। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर अनुकूल परिणाम और नीचे कुल संभव। तो 6 कम 6, 6 5 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 यानी 20 का सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3, -1/5, 15% या 0.7%। तो यहाँ हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3। यदि पीई प्रायिकता दे रखी है, इसका मान दे रखा है 0.05 यानी होने की प्रायिकता। अब ई नहीं यानी न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है, जो लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिएगा होने की प्रायिकता यहाँ रख देंगे 0.5, इसका मतलब न होने की निकालनी है तो 1 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? देखिएगा 0.85 या 10 या 0.95 या 0.90। तो हमें पता है 0.95। जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा कुल अपने पास कितने कंचे हो गए? 5, 8 और 4। ये कितने हो गए? 4 और 8 12 और 5 कितने हो गए? 17। 17 तो हो गए अपने पास कुल। अब इस डिब्बे में से एक कंचा निकालना, और वो कौन सा नहीं होना चाहिए? हरा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा कौन से नहीं है? लाल और 8, यानी लाल 5 है और सफ़ेद कितने हैं? 8। इनको जोड़ लेंगे, ये हरे नहीं है, तो ये कितने हो गए? 13। 13 जब वो हरे नहीं है, हरे नहीं है, ये हरे नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हरे न होने के लिए? 13। और कुल संभव परिणाम अपने पास कितने हैं? 17। तो अब देख लीजिए आपका आंसर क्या मिल रहा है? 4 17, 8 17 या 5/17 या 13/17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13/17 इसका सही है। तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो अपने जानते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है और पास्य पर कौन से अंक होते हैं। तो पास्य पर अंक हमारे पास ये पास्य पर अंक होते हैं। अब इसमें से प्रायिकता निकालनी है, किसकी प्रायिकता? यानी पी प्रोबेबिलिटी। और कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 3। और कुल संभव परिणाम कितने हमारे पास है? 6। तो 3/6 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। अब ये इस देखिएगा एक ही टेबल से काट लेंगे तो हो जाएगी 1/2। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा 1/2 इसका सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप बना के देखिएगा इसका आंसर क्या रहा है। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजेंटल कर लीजिए और क्वेश्चनों को बना के देखिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पत्ता निकाला जाता है रेंडमली, और वो भी कौन सा? लाल रंग का होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए? तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो मैंने आपको ताश के बारे में पूरा लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया कि कौन से लाल रंग वाले पत्ते होते हैं और उनमें से कौन से तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो देखिएगा लाल रंग के, देखिएगा अपने पास लाल बादशाह होता है, एक लाल बेगम होती है, ठीक है। लाल बादशाह 2 होते हैं, प्लस 2 लाल क्या होती है? बेगम होती है, और 2 लाल क्या होते हैं?
हमारे पास गुलाम। तो यानी टोटल कितने हो गए 6। टोटल होते हैं 12, 12 में से 6 लाल होते हैं तस्वीर वाले पत्ते और 6 होते हैं काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालना है तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गए 6 और कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं पत्तों के 52। वो तो लिखेंगे नीचे। अब देखिएगा यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, कौन सी टेबल से, 2 की टेबल से। तो आंसर क्या मिल रहा है 1/26 या 3/13 या 3/26 या 1/4। तो अब देखिएगा 3 की टेबल से काटें, सॉरी 2 की टेबल से काटें, 2 तिया 6 और 2 से ये काटे तो कितना हो जाएगा 26। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3/26 जो है वो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता है कितनी 3/26। यदि अब इसमें यह पूछा जाए कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता न होने की प्रायिकता, तो इससे आप क्या करो डायरेक्ट निकाल लो। होने की प्रायिकता में से न होने की प्रायिकता निकालनी हो तो आप नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर दो। तो यहाँ देखिए न होने के लिए आप क्या कैसे कहेंगे, न होने के लिए आ जाए तो 26 में से 3 क्या कर दो माइनस कर दो। तो ये हो गया हमारे पास 23 और बटे में कितना रहेगा 26 ही रहेगा। तो ये न होने के लिए क्या हो जाएगा 23/26 हो जाएगा। तो ये था टास्क पर आधारित हमारा क्वेश्चन। और एक बार यहाँ देखिएगा कि आपको मैंने बताया था कि ताश वाले पत्ते कैसे निकाले जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लाल रंग के 26 होते हैं, काले रंग के 26। ईंट के कितने होते हैं 13 पत्ते, पान के 13, चिड़िया के 13 पत्ते और हुक्म के 13 पत्ते, जिसमें इक्के क्या होते हैं 1-1 होते हैं। लाल 2 इक्के होते हैं और काले रंग के 2 इक्के होते हैं। अब तस्वीर वाले पत्ते बादशाह, रानी, गुलाम होते हैं। बादशाह, रानी और गुलाम, हर रंग में बादशाह, रानी और गुलाम। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। और इधर काले रंग में 3 ये यहाँ हो जाएंगे, 3 ये यहाँ हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 और 6 टोटल कितने हो गए हमारे पास 12 क्या होते हैं तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता हुक्म का होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए 52 पत्तों में से एक पत्ता हुक्म का निकालना है। अब अपने जानते हैं कि हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, तो प्रायिकता आप निकाल ली होगी, क्या होगी 1/3, 1/2, 1/4 या 3/4। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका। देखिए हुक्म के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। हुक्म की बात आ रही है, सिर्फ हुक्म की पत्ते की बात आ रही है। तो हुक्म के पत्ते के अनुकूल परिणाम 13 होंगे और हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे 52। तो अब देखिएगा 13 और 52 कटते हैं क्या, 13 के पाड़े में 52 आता है तो कट जाएगा, 13 कम 13 और 13 चौके 52। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 8। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित की गई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क रेंडमली यादृच्छा रेंडमली निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि डिस्क पर 2 अंकों की क्या हो एक संख्या अंकित हो। तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है 10 से स्टार्ट होती है, जबकि यहाँ पर अपने पास अंक कितने हैं 90 है। एक पेटी पर 90 क्या है डिस्क है और उस पर 1 से लेके 90 तक अंक अंकित है। तो 10 से लेके 90 तक सिर्फ इतने लेने हैं 2 अंकों के अंक, कौन से 10 से लेके 90। तो 10 से लेके 90 तक कितने अंक हो गए, तो लेके टोटल हमारे पास 90 है, उसमें से स्टार्टिंग 1 से लेके 9 तक एक एक अंक वाले ये माइनस कर दो। तो 2 अंक वाले हमारे पास अनुकूल कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। 2 अंक वाले अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। और जबकि टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं 90। तो अब यहाँ आंसर देख लीजिए क्या बनेगा 1/10, 9/10, 11/10 या 1/9। तो आपने निश्चित रूप से आपका सही होगा आंसर। तो देखिएगा अनुकूल परिणाम हमारे पास 81 है और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 90। अब अपने जानते हैं ये टेबल से कट जाएगा 9 की टेबल से, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। तो ये हो जाएगा 9/10 यानी 9/10 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका बी इसका सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9। तो आपने अगर लास्ट वीडियो बिल्कुल देखी है पूरी तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल लोगे कि प्रायिकता के लिए सत्य कथन कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो प्रायिकता के लिए सत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो अब देखिएगा यहाँ पीई क्या बता रहा है प्रायिकता बता रहा है और प्रायिकता का मान की बात आ रही है यहाँ पे कि प्रायिकता का मान कितना होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में, देखो 0 से 1 के बीच में इसमें भी है। अब बात आती है
कि प्रायिकता का मान 0 भी होता है और 1 भी होता है, यानी बराबर का भी निशान आएगा, यानी ये 0 से 1 के बीच में और बराबर भी होती है, तो ये हो जाएगी प्रायिकता अपनी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए है, बी है, सी है या डी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही है। 0 के बराबर भी है, 1 के बराबर भी है, ये देखिए 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही है। जबकि यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं बता रहे, यहाँ भी बराबर नहीं बता रहे, जबकि 1 से ज़्यादा बता रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, और ये भी 1 से ज़्यादा बता रहा है, इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ इन दोनों में से देखेंगे तो ये भी और ये भी, इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डी आंसर। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 10, एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। सामान्य वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं, 365। तो आप बताइए कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, 2/7 होगी, 5/7 होगी, या 1/7 होगी, या 6/7 होगी। तो देखिए, चाहे आपके पास लीप वर्ष है चाहे सामान्य वर्ष है, तो हर वर्ष में क्या होते हैं, 52 तो वीक होते ही होते हैं, 52 क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते ही होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब हो गया 52 बार सोमवार आएगा, 52 बार ही मंगलवार आएगा, हर वार जो है वो 52 बार आएगा ही आएगा। अब देखिए 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन क्या होता है, एक दिन अलग रह जाता है। 365 में से 364 के तो 52 सप्ताह बन जाते हैं और एक दिन क्या रह जाता है, विषम रह जाता है, खाली रह जाता है। अब एक विषम जो दिन है उसमें आपके 7 दिनों में से कोई भी एक हो सकता है, 7 में से कोई क्या हो सकता है, एक आ सकता है, तो वही क्या होती है, संभावना। अब उसमें से हमें का क्या बोला है, सोमवार होने के लिए भी 52 सोमवार हो गए और आगे एक दिन बचा है, वो अगर लग जाए साल कौन सा, सोमवार से, तो सोमवार कितने हो गए, फिर 53 हो गए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ अपने जानते हैं कि 7 दिन में 7 वार होंगे, सोमवार से लेके रविवार तक, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, और साथ में क्या हो जाएगा, रवि। तो 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास 7 वार है, उसमें से सोमवार क्या आया, एक बार है, तो सोमवार आने के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 1 है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 7 है, ये कुल संभव परिणाम कितने हैं, 7, तो ये आ जाएगा भाग में। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी। और इसी में ये पूछ ले कि 53 सोमवार न होने की प्रायिकता, तो 7 में से 1 निकाल दो, कितने रह जाएंगे, 6/7 रह जाएंगे। तो ये है न होने के लिए और ये है होने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही है, 1/7। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 11, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार या फिर रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ या नहीं है, या तो सोमवार का पूछ ले या फिर रविवार का पूछ ले, इनमें से एक के लिए है, सोमवार या फिर रविवार। एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अब लीप वर्ष में, ऊपर क्या था, सामान्य वर्ष, यहाँ है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में भी क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। लीप वर्ष में भी क्या होते हैं, 52 सप्ताह, और 2 दिन क्या रहते हैं, शेष रहते हैं। ये क्यों रहते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में टोटल दिन होते हैं हमारे पास 366 दिन होते हैं, तो 364 में क्या बन जाएगा, सप्ताह बन जाएंगे, और 2 दिन क्या रह जाएंगे, विशेष रह जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 53, अब 53 सोमवार, 52 सोमवार तो हो गए, 53 के लिए क्या होगा, ये 2 दिन विशेष रहे, इसके साथ क्या हो सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा, सोमवार अगला साल क्या लग जाए, सोमवार से लग जाए, एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन क्या हो जाए, मंगलवार हो जाए, तो 2 दिन कंप्लीट हो गए। अब ये भी जरूरी नहीं है, मंगलवार के साथ, यानी मंगलवार को लग जाए और उसके साथ क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है। इसी तरह से बुधवार के साथ क्या आ सकता है, गुरुवार आ सकता है। इसी तरह से गुरुवार के साथ क्या आ सकता है, दूसरा वार शुक्रवार आ सकता है। एक साल कंप्लीट हो गया, अगला साल जब लगेगा, यानी जब 53 सोमवार होगा, तो यहाँ देखिए सोमवार के साथ मंगलवार आ सकता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, मंगलवार के साथ बुधवार, बुधवार के साथ गुरुवार, गुरुवार के साथ शुक्रवार, और शुक्रवार के साथ क्या आ सकता है, शनिवार। ये 2-2 दिन बन रहे हैं, देखो 2 दिन 2 दिन 2 दिन, क्योंकि ये 2 दिन शेष रह रहे हैं। यहाँ देखिएगा शनिवार के साथ हमारे क्या आ सकता है, रविवार आ सकता है, रविवार के साथ क्या आ सकता है, सोमवार। अब देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन रही है 7 कंडीशन। कितनी बन रही है, 7 तो हो गई कुल संभव परिणाम की कंडीशन। अब आप बना के देखिएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है, 5/7, 2/7, 1/7 या 6/7।
तो आपने निश्चित रूप से इसका आंसर निकाल दिया होगा, क्योंकि हम बहुत बार ये पढ़ते हैं तो इसका सीधा आंसर याद रह जाता है। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिएगा, इसमें सोमवार जो निकालने की प्रायिकता है 53 की, तो देखिए सोमवार कितनी कंडीशन में आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है सोमवार और एक रविवार के साथ आ रहा है, रविवार के साथ आ रहा है और सोमवार के साथ आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, तो वो लिखेंगे ऊपर। तो ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता 2/7, यानी प्रायिकता ऊपर अनुकूल परिणाम लिखेंगे प्रायिकता के लिए, और नीचे क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम। तो 2/7 क्या हो जाएगी, 53 सोमवार होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ न होने की प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगा, 7 में से 2 निकाल देंगे तो रह जाएंगे 5/7। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 2/7, इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 12। ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उसमें ईंट का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो 10th से हाई लेवल यानी 11th 12th की बात आ गई, फिर भी आसान है। देखो अगर ये या लगा हुआ आ जाए ना तो क्या करना है, तो देखिएगा ईंट के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 13 पत्ते। तो 13 पत्ते हो जाएंगे तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 13 और नीचे क्या आ जाएगा 52, यानी 13/52। 13 ईंट के पत्ते अनुकूल परिणाम और टोटल 52। अब देखिए ये कह रहा है इक्का होने की, यानी ईंट का पत्ता या इक्का होने की, तो इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 इक्के होते हैं जिसमें से एक ईंट का पत्ता 13 में आ चुका है, तो अब कितने रह गए इक्के हमारे पास है, 3 इक्के रह गए। कितने, 3। एक ईंट का यहाँ आ गया और इक्के कितने रह गए, बाकी 3। इसकी अलग से प्रायिकता निकालेंगे तो 3 बटे में कितना हो जाएगा, 52, क्योंकि इक्के 3 बच गए और टोटल पत्ते हमारे पास है 52। अब या लगा हुआ है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब प्लस करेंगे तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 52, और ऊपर हो गए 13 + 3 हमारे पास कितने हो गए 16, और बटे में कितना 52। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या मिलेगा, ए बी सी या डी इनमें से कौन सा मिलेगा। तो देखिएगा 4 की टेबल से काट लो, 4 चौके 16 और 13 चौके 52, यानी 4/13 क्या है इसका आंसर है सही। तो ये थोड़ा 10वीं क्लास से थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें लेवल 10 तक ही रहेगा। फिर भी यहाँ लगा आ जाए तो आप क्या करोगे, इस तरह से क्वेश्चन को करोगे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उस पर आने वाले अंकों का योग 7 आने की संभावना क्या है। देखो अंकों का योग 7 की जगह स्टार्ट हो सकता है 2, अंकों का योग 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, क्योंकि 6 और 6 कितने होते हैं 12, यानी हाईएस्ट 12 तक। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो मेथड यही रहेगा इसका। देखिएगा बस अपनी अनुकूल परिणाम चेक करने कितने बनेंगे। जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, पासे पर अंक होते हैं 6, और इसको 2 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 यानी कितने बनेंगे 36 परिणाम। वो कौन कौन से बनेंगे वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से बताया था, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो टोटल परिणाम कितने बनेंगे 36। अब देखिए अंकों का योग कितना हो 7 हो, तो ऑप्शन क्या होगा 1/6 या 1/4 या 1/3 या 2/5। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास टोटल परिणाम तो हमारे पास आ गए 36। अब अंकों का योग 7 कब होगा, जब अंक 3 के साथ क्या आ जाए 4 आ जाए, या फिर 2 के साथ क्या आ जाए 5 आ जाए। देखो 2 और 5 7, यानी इस पासे का अंक और इस पासे का अंक 2 बार उछाल रहा है, दोनों के अंकों का योग मिला के कितना होना चाहिए 7 इस क्वेश्चन के लिए। तो 2 और 5 कितने हो गए 7, 3 और 4 कितने हो गए 7, या फिर 4 के साथ 3 आ सकता है, या फिर 5 के साथ 2 आ सकता है, या फिर 1 के साथ क्या आ सकता है 6, या फिर 6 के साथ 1 आ सकता है। तो हाईएस्ट अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे 36 में से यही परिणाम बनेंगे 7 के योग के लिए। देखिएगा कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, 5 के साथ भी हो गया। देखिए 2 5 या 5 2 एक ही बात है, 3 4 या 4 3, 1 6 या 6 1। तो यहाँ इन दोनों को काउंट करना है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 6 हो गए 7 के योग के लिए, और टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6, 6 कम 6, 6 6 के 36, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर 1/6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पर आए अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता क्या होगी।
तो आप देखिएगा इसको आप निश्चित रूप से कर लोगे 1/6, 1/9, 1/3 या 1/12। अब देखिए 1 के साथ क्या आ सकता है, अपने जानते हैं कि टोटल परिणाम अभी किए थे, टोटल तो 36 बनेंगे क्योंकि 6 अंक होते हैं टोटल, इसकी पावर 2 कर देंगे, 2 बार उछालेंगे तो 3 बार करेंगे तो 3 पावर कर देंगे, 36 बनेंगे टोटल। अब देखिए 5 अंकों का योग 5 कैसे होगा, 1 के साथ कौन सा अंक करें कि अंकों का योग 5 हो जाए, तो 4 करेंगे तभी होगा ना, 1 और 4 5। जब 1 के साथ 2 करेंगे तो 2 और 1 3 हो देंगे, 1 के साथ क्या करेंगे 5 करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, लेकिन अंकों का योग करना है हमारे को 5। तो अब देखिए 1 के साथ हो गया, अब 2 के साथ क्या हो सकता है, अंकों का योग 5 हो जाए, 3 हो सकता है। 3 के साथ क्या हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, ठीक 5 ही करना है। 4 के साथ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 5 के साथ क्या हो सकता है, 5 के साथ 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 6 के साथ कोई अंक है जिसका योग 5 बन जाए, नहीं, क्योंकि ये 6 क्या 5 से ऊपर है, तो ये इतने ही बनेंगे 5 के लिए। तो 1 2 3 4, तो 4 तो है अनुकूल परिणाम, टोटल हमारे पास है 36। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या बनेगा, 4 एकम 4 और 4 निम 36। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। ताश की गड्डी में से एक पत्ता रेंडमली निकाला जाता है तो उसमें से काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखिए ये ताश के बारे में आ गया, तो बेगम हमारे पास कितनी होती है, टोटल 4 होती है। टोटल 4 बेगम होती है, जिसमें से 2 काले रंग की होती है और 2 क्या होती है, लाल रंग की। 2 लाल रंग की और 2 काले रंग की, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि काले रंग की बेगम, तो काले रंग की कितनी है, 2, और टोटल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, 52। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 3/26, 1/26, 1/4 या 3/13। तो देखिएगा 2 एकम 2, 26 दुआ 52, तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 1/26, यानी 20 का सही है। आगे है प्रश्न नंबर 16। एक लीप वर्ष में केवल 52 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप बना के देखिए, 6/7, 1/6, 2/7 या 5/7। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366, और 2 दिन क्या होते हैं, विषम होते हैं। लीप वर्ष में ध्यान रखना 2 दिन क्या होते हैं, विषम होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में क्या होता है, 1 दिन विषम होता है। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था जब वहाँ लीप वर्ष का करवाया था, तो अब थोड़ा सा ये टेक्निकल है। देखिए एक लीप वर्ष में केवल 52 मंगलवार, केवल 52 मंगलवार को आप बोल सकते हो 53 मंगलवार, 53 मंगलवार न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। एक ही बात है, समझिए आप इस बात को कि केवल 52 मंगलवार मतलब 53 मंगलवार नहीं होनी चाहिए, केवल 52 मंगलवार होनी चाहिए, 53 नहीं होनी चाहिए। तो 53 मंगलवार होने के लिए प्रायिकता अपनों ने कितनी निकाली थी, 2 विषम दिन है, 2 विषम दिन है, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा, 7। ये तो है 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। जबकि पूछ रहा है अपने पास केवल 52 बार, केवल 52 मंगलवार, ये तो है 53 के लिए 52 होने चाहिए, तो मतलब 53 मंगलवार न होने की प्रायिकता। तो यहाँ 7 में से 2 घटा दें, कितने रह जाएंगे, 5, और बटे में कितना, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही है, 5/7। एक लीप वर्ष में केवल 52 मंगलवार होने की प्रायिकता होगी 5/7। तो दोस्तों ये थे प्रायिकता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।